गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 हिंदी फर्स्ट में आपने 2 चैप्टर पढ़े। आज हम आपको चैप्टर 3 ईदगाह समझाने जा रहे हैं। ईद तो सब बच्चे मनाते होंगे और सब ने ईद मनाई। ईद में बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। ये जो चैप्टर है वो ईद पर ही आधारित है। रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद ईद आती है और ईद में सब लोग शाम से बहुत खुश होते हैं। चांद निकलते ही ईद की खुशियाँ चारों ओर छा जाती हैं। सुबह बहुत सुहावनी होती है और बच्चे भी खुश दिखाई देते हैं। सब एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। इसी तरह गांव में भी ईद थी। गांव में चारों ओर हलचल थी। सब बच्चे तैयार होकर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव में सब बच्चे बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा जो खुश था वो हामिद। वो 4-5 साल का एक गरीब दुबला पतला सा लड़का था। वो अपनी बूढ़ी दादी के पास रहता था। उन्हीं की गोदी में सोता था। उनकी दादी ने बताया था कि उसके अब्बा दूर देश में रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह के प्यारी हो गई हैं, यानी उसकी माँ नहीं थी और पिता भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो दादी को बहुत प्यार करता था और दादी भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन क्योंकि हामिद गरीब था तो उसके पाँव में जूते नहीं थे, उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे। एक पुरानी टोपी थी जिसको पहनकर वो ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा था। जब वो ईदगाह जाने लगा, दादी के पास केवल 2 पैसे थे और उन 2 पैसों में 2 आने थे और उन 3 पैसों से उसने हामिद को दे दिए। हामिद को विश्वास था उसकी अम्मी और अब्बू इतनी चीज़ें लेकर आएंगे कि मोहसिन, नूरे और सम्मी के पास इतनी चीज़ें नहीं होंगी। हामिद ने सभी दोस्त ईदगाह जा रहे थे। हामिद भी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना। पर अमीना बहुत दुखी थी कि छोटा सा बच्चा है, किसके साथ जा रहा है, क्या पता मेले में जाने दे ना जाने दे, अकेले कहीं खो गया भीड़ में तो फिर मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। नन्ही सी जान है, इतनी दूर पैदल कैसे चलेगा। उसके पैर में तो जूती भी नहीं है, चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। और अब वो बहुत परेशान थी। वो उसे गोद ले लेंगे, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा। ईद के दिन सिवैयाँ बनती है क्योंकि ईद का सबसे जो स्वादिष्ट पकवान होता है वो सिवैयाँ होती हैं। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके तुरंत बना देती, लेकिन यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने में लग जाते हैं। हामिद को ईदगाह जाने की बहुत जल्दी थी। गांव से सब बच्चे चले। गांव में मेला लगा था। हामिद भी सबके साथ चल दिया। वो सोच रहा था कि लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। उसके मन में तो था जल्दी जल्दी मैं कदम बढ़ाऊं और शहर जल्दी से पहुंच जाऊं। शहर का किनारा आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीर लोगों के बगीचे थे। जगह जगह पेड़ों पर आम और लीचियां लगी हुई थी। बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, अदालत सब शहर में उसको दिखाई दे रहे थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई दिखाई दे रही थी। अब उसे ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ दिखाई देने लगी। हामिद को अचानक ईदगाह नज़र आया। ऊपर इमली के पेड़ों की घनी छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ था। जाजिम यानी कालीन। रोज़े रखने वालों की लंबी पंक्तियाँ थीं और उसके पीछे नए आने वाले कतार में लगते जा रहे थे। नमाज के बाद लाखों सिर एक साथ झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर बच्चे जाते हैं। सब बच्चों को जल्दी थी कि ये मिठाई ख़रीदें, वो खिलौना ख़रीदें। अहमद सिपाही लेता है। मोहसिन ने पानी छिड़कने वाला बिश्ती ख़रीदा। उसकी कमर झुकी हुई थी, उसके ऊपर मश्क रखी हुई थी। नूरे वकील ख़रीदता है। सम्मी धोबन ख़रीदता है। वो दूर खड़ा ललचाई नज़रों से खिलौने देख रहा है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। अगर वो खिलौने ले लेगा तो बाकी का काम कैसे करेगा। इसीलिए वो सिर्फ उनको लेते हुए देखता है और अपने पैसे अपने पास रखता है। खिलौने कहीं हाथ से छूटे तो चकनाचूर हो जाएंगे, मिट्टी के तो हैं, अभी गिरे अभी टूट जाएंगे, उससे क्या होगा। और फिर मिठाइयों की दुकान आती तो कोई रेवड़ियाँ लेता है, कोई जलेबी, कोई गुलाब जामुन, कोई सोन हलवा, सब मज़े से खा रहे हैं। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है। हामिद बोला, देखो रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? ये देखो 3 पैसे हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ लेना चाहता हूँ जो मेरे काम आए। तभी उसे अचानक चिमटा दिखाई दिया और वो चिमटे की दुकान पर रुक जाता है।
क्योंकि उसे याद आया कि उसकी दादी के हाथ तवे से रोटी उतारते समय जल जाते हैं। अब उसने उस तवे की कीमत पूछी तो पता चला कि उस तवे को अगर वो तवा ले जाकर अपनी दादी को दे देगा तो उसकी दादी कितनी खुश हो जाएंगी। जब दुकानदार से उसकी कीमत पूछी तो 6 पैसे का था। अब वो सोचने लगा मेरे पास तो केवल 3 पैसे हैं, अब वो 6 पैसे में चिमटा कैसे लेगा। उसने दुकानदार से पूछा क्या तुम मुझे 3 पैसों में चिमटा दे दोगे। दुकानदार ने उस बच्चे को देखा, उसे बच्चे पर दया आ गई और उसने वो चिमटा उस बच्चे को दे दिया। हामिद खुशी खुशी चिमटा लेकर घर लौट आया। जैसे ही इसकी दादी ने चिमटा देखा, पूछा चिमटा कहाँ से लाया। मैंने मोल लिया। कितने पैसे का लिया। 3 पैसे का दिया। आमीना ने फिर छाती पीट लिया, अरे बच्चे मैंने तुमको मेले में घुमाने भेजा था, तुमने वहाँ ये मेरे लिए कहने दादी मुझे याद आता है जब तुम रोटियां तवे से उतारती हो तुम्हारा हाथ जल जाता है, मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैंने ये चिमटा खरीद। दादी ने जब ये सुना तो उसने अपनी छाती से उसको लगा लिया कि ये बच्चा अपने लिए कुछ ना लाकर मेरे लिए कितनी कीमती चीज़ लाया। और उसकी आंखें नम हो गई और उसे अपने पर बहुत दुख हुआ।